हज भवन में भयानक आग लगने के वाकये के 2 दिन बाद हज मिनिस्टर रहीम खान ने आज बरोज पीर सुबह 11:30 बजे यहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आतिशज़दगी से हुई तबाही का रहीम खान ने मुआयना किया और कहा कि तकरीबन 4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। रहीम खान ने कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस पूरे मामले की जांच के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। रहीम खान ने कहा कि इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये तसल्ली की बात है, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है और हज भवन की इमारत को जो नुकसान पहुंचा है, इसकी भरपाई के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी मनोज कुमार जैन ने कहा कि पुलिस की जांच जारी है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी। मुस्तकबिल में ऐसा वाकया रोनुमा न हो, इस पर तवज्जो दी जाएगी। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने कहा कि हज भवन में ऑडिटोरियम की तामीर का काम जारी था। ऑडिटोरियम की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट KRDL को दिया गया है, लिहाजा KRDL को ही इस नुकसान की भरपाई करने की हिदायत दी गई है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। सभी को आदाब। मेरे साथ माइनॉरिटीज़ एंड हज सेक्रेटरी हमारे जैन सर भी साथ है और हज हाउस के CEO हमारे सरफराज सर भी है और इसी तरह मेरे PS मुरलीधर भी है, दूसरे ऑफिसर्स भी है। यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर्स को भी बुलाए गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल उनको भी बुलाया गया है और ऑलरेडी फायर वालों को भी इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए बोल दिया गया है और इस रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को भी, उनके इंस्पेक्टर्स रहते हैं उनके डिपार्टमेंट भी, कि ये किस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ है उसकी भी इंक्वायरी चालू करने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। और टोटली इस केस के लिए एक कमेटी बना के इंक्वायरी के लिए ऑर्डर ऑलरेडी कर दिए गए। तो ये बिल्डिंग में लॉस तो हुआ है कम से कम 3.5 से 4 करोड़ रुपए और किसी दूसरा जैसा जान कोई दूसरे हादसे यहाँ पे नहीं हुए, ये खुदा का बहुत बड़ा करम है। तो इसके लिए इमीडिएट उसको फास्ट करा देंगे फंक्शन हॉल के लिए। और जहाँ पे IAS KS के स्टूडेंट्स, कुछ थोड़े स्टूडेंट्स थे, वो ट्रेनिंग कंटिन्यू जो पीछे बिल्डिंग है उसको भी कंटिन्यू करना बोल के बोले। तो इस तरह से जो भी है इमीडिएट एक्शन लेंगे। गलती कहाँ है, किस लिए ऐसा हुआ? अभी तक तो जो माहिती आई, इंफॉर्मेशन आई है शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि जो काम करने वाले थे उन्हीं के सामने हुआ है बोल के इंफॉर्मेशन है। फिर भी इसके लिए क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट होना ज़रूरी, तो उसके लिए गवर्नमेंट से इंक्वायरी कमेटी बिठा के इमीडिएट इंक्वायरी करना बोल के ऑलरेडी ऑर्डर इश्यू हो गए। जैसा 2-4 दिन में इंक्वायरी आएगी तो करेक्ट पता चलेगा। जी, आपकी हाजिरी काफ़ी देर से हुई है, शनिचर का यह मामला है। मैं कल मुझे उस दिन रात में कल परसों रात में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, कल एक बिदर में हमारा CWC मेंबर बेल्लारी के जो MP है, उनका सम्मान कार्यक्रम 15 दिन पहले ही फिक्स हो गया था। तो बिदर में उनका एक प्रोग्राम था, दूसरे गवर्नमेंट के 1-2 प्रोग्राम थे, उसकी वजह से मैं वो प्रोग्राम कल किया हूँ, करके सीधा इधर आया हूँ। तो साथ ही हमारे ज़मीर साहब भी और कृष्णा बैरागौड़ा भी विज़िट किए हैं, पूरे ऑफिसर विज़िट किए हैं और कंटिन्यू मैं ऑफिसर से कम्युनिकेट में था। और मेरे एक PA इनूस
इनू सर वो मेरे साथ ऑलरेडी मैं यहाँ पे भेज के था ऐसा। आज इनॉग्रेशन के टाइम में सीएम से मुतालबा किया गया था कि 5 करोड़ जो है एडिशनल दिया जाए, वो अमाउंट आया है क्या कमेटी में? वो भी आएगा ऑलरेडी क्लियर फाइनल स्टेज पे है फाइनेंस में कि सीएम तो क्लियर कर दिए है, फाइनेंस वाले एक वीक में क्लियर करेंगे, सीएम ऑलरेडी क्लियर करके। अभी ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए अलग से प्रपोजल जाएगा, किस तरह कैसे होगा? अलग से प्रपोजल हम भी बना रहे हैं, क्यों? हाँ हम भी बना रहे हैं, लेकिन इसकी हम अभी के जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिए थे KRDL वाले, तो वो अभी हमको हैंडओवर नहीं किए, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर से वो सही करके पूरा बना के हमको हैंडओवर देना चाहिए। तो अभी हमारे लोकल पुलिस को बोलना चाहिए। 2-3 तरफ से हो रही है, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट होगी और फायर वालों से भी होगी, हाउसिंग तरफ से भी होगी, फिर हमारे सेक्रेटरी जो है वो एक कमेटी बना कर दिए हैं। कमेटी में एक तो हज कमेटी के ईओ सरकार साहब है, दूसरा हमारे डायरेक्टर साहब, क्योंकि यहाँ पे IAS का सब ट्रेनिंग चल रहा था, तो ये 2 अधिकारी के नेतृत्व में और 3 डिपार्टमेंट, जैसे जो शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड हुआ है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दे सकता है, तो बेस्कॉम और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट को डायरेक्शन अभी ओरली गया है, अभी राइटिंग में अभी चला जाएगा। दूसरा पुलिस की इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू हो गई है। तीसरा स्ट्रक्चरल का, यदि कोई, क्योंकि टेम्परेचर एक साथ बढ़ गया, पूरा नया फर्नीचर सब होने से, आग टेम्परेचर बढ़ने से बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पे यदि कोई असर आया है, तो उसके लिए हाउसिंग बोर्ड को डायरेक्शन दिया गया कि कोर कटिंग करके स्ट्रेंथ चेक करके यदि कोई स्ट्रेंथ पे आया था उसके रिपेयरिंग के लिए फ्यूचर में क्या किया जा सकता है वो सजेस्ट करें। ऑडिटोरियम जो है अचानक आग लग गई, तो कहा क्या जा रहा है कि उधर सिर्फ 4 लोग थे तब आग लगी, थोड़े IAS के बच्चे अंदर बैठे हुए थे, तो सडनली उस एक बच्चे ने आग देखी, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल काम भी चल रहा है इधर हज भवन में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ऑडिटोरियम, तो वो लड़के ने इमीडिएटली जाके सिक्योरिटी को बताया कि आग लग रही, जब तक वो आए तो आग लग गई थी, बहुत सारी आग लग गई थी। तो बहरहाल आपको मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे में सारा मतलब ऑडिटोरियम राख हो गया था जल के। तो ये हम लोगों ने आज मिनिस्टर साहब, कल ज़मीर अहमद साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर आए थे, आज रहीम खान साहब आए थे, और कृष्णा बैरेगौड़ा साहब भी जो लोकल MLA हैं वो भी यहाँ पर आए थे। तो हम लोगों ने जो काम दिया था KRDL का, तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि हमको एज एंड वेयर कंडीशन मतलब कंप्लीट करके हमको हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो अभी जो जल गया है तो ये भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए गए हैं उनको कि इमीडिएटली एज इस वेयर कंडीशन में हम इमीडिएटली विथिन 3-4 मंथ्स में हमको रेडी करके वापस ये ऑडिटोरियम हमको वापस दे दें। और दूसरी बात जो है, जैसे हम ऊपर गए तो ओवर हीट से बिल्डिंग में थोड़े क्रैक्स आए हैं, तो वो क्रैक्स को जो है हम लोग KHB के इंजीनियरिंग स्टाफ को बुलाए हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को बुलाए हैं, वो असेसमेंट करेंगे कि कितना डैमेज है, सही अंदर से डैमेज हुआ है या बाहर से डैमेज है, उसको क्या स्ट्रेंथन कर सकते हैं या ऐसे ही उसको छोड़ सकते हैं, वो अभी रिपोर्ट देंगे। तो ये उनका काम होगा। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी बुलाया गया, इंस्पेक्टरेट के लोगों को भी बुलाया गया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ तो ये किस तरह हुआ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, एक उनसे और फायर डिपार्टमेंट से। और तीसरी बात तो ये है कि मैंने कल ही पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कल मैंने लेटर दिया है कोतनूर पुलिस इंस्पेक्टर को, जिसकी जुरिसडिक्शन में हज भवन आता है, तो इन्वेस्टिगेट करें कि वाकई में ही एक फायर एक्सीडेंट था या कोई और बात है इसमें, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। तो उसके बाद एक कमेटी भी सेक्रेटरी साहब ने और मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर की है, जिसमें मैं और डायरेक्टर दोनों कमेटी हेड करेंगे। उसमें मतलब ये सारे मामला जो हैं, जैसे कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की डिज़ाइन हो, कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल हो, इस चीज़ का इंक्वायरी करें। ये मैं चाहता था कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, लेकिन इसमें जो है काम KRDL से किया है, तो मतलब उन्हीं के हैंड ओवर में है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर इंक्वायरी मुझे और डायरेक्टर को ही करना पड़ेगा। क्या ये काम के दौरान हादसा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर काम चल रहा है? हाँ, काम के दौरान हुआ है, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हुआ था, अभी थोड़ा काम बाकी था। इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा था, चेकिंग चल रही थी, इलेक्ट्रिकल की लाइटिंग की वगैरह काम चल रही थी। तो उस वक्त क्या वो लोग मौजूद थे KRDL के? हाँ, उनके स्टाफ थे ना, उनके स्टाफ हाँ थे, सब थे, 2-3 लोग थे वो चले। तो यही तो पता लगना था कि इलेक्ट्रिकल फायर हुआ तो कहाँ से हुआ, क्यों हुआ।
क्योंकि जो 3 बच्चे उधर अंदर बैठे हुए थे जो IAS के लिए पढ़ रहे थे, वो उन्होंने देख के जाके इमीडिएटली बताया तो आग कहाँ से लगी। तो ये क्योंकि नीचे से भी केबल गए हैं, ऊपर से भी केबल गए हैं, और जैसे आप जानते हैं कि नीचे पूरे कारपेट्स वगैरह लगे हुए थे। तो आग लग गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नेग्लिजेंस यहाँ पर हुआ है, लापरवाही बरती गई है इस पूरी इमारत में। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है जो मुतल्लका मिनिस्टर हैं, ऑफिसर्स हैं कंसर्न, वो भी जिम्मेदार हैं, ये बात कही जा रही है। नहीं, नेग्लिजेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली आप जानते हैं हज भवन जो है 7 साल से कम्प्लीटली कंट्रोल में है। कोविड सेंटर को इस्तेमाल किया गया था, सारे ऑफिसरान उस दिन प्रेजेंट थे इधर, तो पूरे इधर थे, तो बेहतरीन काम चल रहा था। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो गया है या कोई और रीज़न से हुआ, क्योंकि कोई लोग ही नहीं थे उधर। तो जब ऑफिसर्स एक हद तक मतलब सुपरविजन करते हैं, जो देखते हैं, लेकिन जो अंदर से जो होता है तो वो उस वक्त अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया था ना, नुकसान नहीं होता, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया गया था। तो ये जो स्प्रे किए थे तो मिनट्स में आग लग गई, क्योंकि सारा मतलब इनफ्लेमेबल मटेरियल, पूरा प्लाईवुड है, नीचे पेट्रोलियम का जो गम लगा था, नया लगा हुआ था, वो कारपेट्स बिठाए गए थे। तो ऑडिटोरियम का जो सिलसिला, अगर आगे ऐसे अगर रूम हो तो ऐसा इतने आग लगने की ये सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि पूरा क्लैडिंग किया था अंदर, वुडन क्लैडिंग हुआ था उसके अंदर। फिर उसके अंदर ये साउंड प्रूफ के लिए ये लगता है, क्या बोलते हैं, कॉट्स ऊल लगता है उसमें। तो इस चीज़ में ये कमेटी का स्टाफ क्या कर रहा था? हज कमेटी के स्टाफ यहीं पर थे आके, वो ही खुद काम किया ना, उन्हीं की तो वही लोग आके काम, वो और वॉलंटियर्स ही काम किए इधर, और कौन काम किया जी। 3-3.5 करोड़ का हुआ है। तो ये नुकसान KRDL को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी स्टाफ है बहुत बेचारे दिन रात के 1 बजे तक काम किए हैं इधर। तो ये क्या है कि सडन जो सिलसिला हुआ, इसमें किसी के हाथ में नहीं है कंट्रोल करने के लिए। जो आग लगी, अगर कोई, अल्लाह का ये बड़ा करम है कि कोई इसमें मरा नहीं एक्सीडेंट में, अगर कोई अंदर जाता तो फ्यूम्स में है ना, तो ख़त्म ही। तो हम लोगों ने वही कहा कि फायर फोर्स को छोड़ के बाकी के लोग वापस आ जाओ। तो बच्चे थे, उन लोगों को लेकर वार्डन बाहर आ गया एक तरफ। तो अगर वो अल्लाह का करम है कि किसी की जान की नुकसान नहीं हुई। तो क्या है कि हज कमेटी जो है, ऑफिसर्स भी हो, जो भी हो, हमारे स्टाफ जो है, पूरा 1:30 बजे तक मीटिंग किए हैं, सैटरडे देर तक पूरा इंस्पेक्शन किए हैं। परसों मैं भी इंस्पेक्शन किया हूँ, हम लोग सब इंस्पेक्शन किए हैं। तो ये आग लग, उससे पहले एहतियाती अगर नहीं, पूरा एहतियाती कहते ना, तो प्रिकॉशंस देखिए ऐसा है कि फायर फोर्स का जो इक्विपमेंट जो है, जो सिलेंडर्स इस बिल्डिंग में लगा सकते हैं, वो लगा रखे हैं। यहाँ पर 13 फायर इंजन की ज़रूरत पड़ी, 13 फायर इंजन की लगी। जो सिलेंडर्स हैं, ये जो सिलेंडर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो सिलेंडर्स, उसमें उतनी बड़ी आग के लिए कंट्रोल करना नामुमकिन है।